अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि मोटापा तमाम बीमारियों का मजमुआ है। जी जनाब, आज भी हम बात करेंगे ओबेसिटी के हवाले से, मोटापे के हवाले से। वैसे तो कहा जाता है कि मोटापा कम करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही बआसानी आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आपको बस ख्याल रखना है, जैसे कि अपने ग़िज़ाओं का ख्याल रखना है, कुछ खाने पीने पे एहतियात करनी है, कुछ एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना है, लाइफस्टाइल बेहतर करना है। और जब भी आप वज़न कम करना चाहते हैं तो उसको ये ना समझें कि अब हम थक चुके हैं या अब हमारा वज़न कम नहीं होगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। या तो आप किसी अच्छी डाइटिशियन को से रुजू करें या आप किसी तिब्बी माहिरीन के पास जाएं, क्योंकि वो आपको आपकी हाइट, आपके वेट के हिसाब से वेट रिडक्शन का तरीक़ेकार बताएगा। आपको बताएंगे डॉक्टर साहब के किस तरीके से क्या ग़िज़ाएँ लेकर, किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज कर कर, कौन सी मेडिसिन लेकर आप अपना वज़न बआसानी कम कर सकते हैं। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हम जंक फूड्स की तरफ जा चुके हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो महदूद हो गया है, हम एक्सरसाइज नहीं करते। गैजेट्स इतनी हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि हम सारा वक्त या तो लैपटॉप या तो मोबाइल पर बैठे या तो टीवी के आगे बैठे रहते हैं। हम बिल्कुल कोशिश भी नहीं करते हैं कि हमें अपने दिन में से कुछ आधा घंटा या 10 मिनट्स चहलकदमी कर लेनी चाहिए। चलिए, बहुत चीज़ें आज शो में डिस्कस करने के लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कल भी आपसे कहा था कि आज वो डाइट प्लान डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज़ हैं ओबेसिटी के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं 10 से 11 बजे तक। चलिए, सबसे पहले हम वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आज का शो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज आप डाइट प्लान शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि वेट रिडक्शन में कैलोरीज़ का कितना किरदार होता है? अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि हम जो हैं वो जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। पहले मैं यहाँ से ज़रा बता दूँ एक बात कि जब हम रोटी खाते हैं एज़ कम्पेयर टू, हम फिर जब देखें कि एक तरफ हम पिज़्ज़ा या बर्गर खाते हैं, तो एक सिर्फ समझाने के लिए कि कैलोरीज़ बेसिकली, जैसे आपने कहा कि कैलोरीज़ का क्या रोल है डाइट के अंदर, तो कैलोरीज़ को पहले यूँ समझ लें कि सिंपली कैलोरीज़ जो हैं वो एनर्जी का यूनिट है। यानी जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम वोल्ट्स की बात करते हैं, हम करंट की बात करते हैं, हम यानी एम्पियर्स की बात करते हैं। इसी तरीके से जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम कैलोरीज़ की बात करते हैं। बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है ऑन एन एवरेज लाइक 1800 से 2200 कैलोरीज़, जो हमें डेली के काम, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एक्टिविटीज़। अब जब ये एक्टिविटीज़ ही अगर रिड्यूस होंगी तो जो भी हम अगर 1800 से 2200 के दरमियान जो भी डाइट के थ्रू कैलोरीज़ ले रहे हैं वो कंज्यूम ही अगर नहीं होंगी तो वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगी सिंपली। अच्छा, अभी जैसे कहा कि जंक फूड का यूज़ बढ़ गया है, अब हम सिंपली एक सिंपल रोटी से यानी चपाती से कंपेयर करें एक जिंगर बर्गर को या आप एक पिज़्ज़ा के पीस को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैलोरीज़ का कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी एक रोटी अगर आप खाते हैं ऑन एन एवरेज 6 से 7 इंच की एक नॉर्मल साइज़ में, तो इसकी जो कैलोरीज़ हैं 120 कैलोरीज़ होती हैं। ठीक है, अब आप देखें कि एक दूसरे एंड पे अगर हम समझें कि एक से अगर एक बच्चा की बात करूं या बड़ा, अगर ये कोई जिंगर, सिर्फ एक नॉर्मल जिंगर बर्गर खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ नहीं होता, मैं नॉर्मल साइज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें कैलोरी 450 होती हैं। अब आप सिर्फ एक बात समझें कि 450 कैलोरीज़ तो आपने एक जिंगर बर्गर से आपने यानी हासिल कर ली। इसके साथ साथ आप डेफिनेटली सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ करते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो तकरीबन आपको 120 से 125 कैलोरीज़ देता है। तो ये तकरीबन 600 कैलोरीज़ तो आप एक वक्त में ही लेते हैं। साथ में आप फ्रेंच फ्राइज़ का यूज़ करते हैं, तकरीबन 150 कैलोरीज़ जो हैं वो एक फ्रेंच फ्राइज़, स्मॉल साइज़ फ्रेंच फ्राइज़ में होती हैं। हमारे यहाँ मीडियम या लार्ज भी यूज़ किया जाता है। तो यानी समझिए 700-800 कैलोरीज़ आप एक वक्त में कंज्यूम कर जाते हैं। बज़ाहिर लग रहा होता है कि कुछ नहीं, अभी हमने सिर्फ एक जिंगर खाया, एक ड्रिंक पी है और उसके बाद थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ लिए, लेकिन कैलोरीज़ देखें तो 700 से 800 कैलोरीज़ आपने अपनी बॉडी में यानी दाखिल कर ली है। बट डॉक्टर साहब, ये बैड कैलोरीज भी ना, आप देखिए कैलोरीज एक्चुअली गुड और बैड नहीं है। कैलोरीज बेसिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपकी 800 कैलोरीज अगर आपने ली हैं तो आपकी कंजम्पशन जो है वो उस हिसाब से होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ उस हिसाब से होनी चाहिए, जो कि अमूमन नहीं होती। हम लेट नाइट भी यही जिंगर्स और पिज़्ज़ा खाते हैं और उसके बाद फिर हम घर में बैठते हैं, चाहे वो मूवी देख रहे हो या कुछ और, तो एक्टिविटीज़ आपकी फ़िज़िकल नहीं होती हैं। तो ये अब तमाम कैलोरी जितनी बॉडी की उस वक्त की बैठने की रिक्वायरमेंट थी, या आप घर में ही चहलकदमी कर रहे हैं जो कि 150 कैलोरीज थी फॉर एग्जांपल, बाकी या 200 कैलोरीज थी, बाकी रिमेनिंग जो 500-600 कैलोरीज हैं एक्स्ट्रा, वो सारी जो है वो आपकी स्टोर फॉर्म में चली जाती है। ये सबसे बड़ा एक नुकसान है।
पिज़्ज़ा के हवाले से ये बताता चलूँ कि लोगों का शायद ख्याल होता है, उनको आइडिया नहीं होता। एक सिंपल जो पिज़्ज़ा का जो एक पीस होता है, तकरीबन इसमें 180 से 200 कैलोरीज होती हैं। ओके। पूरे पिज़्ज़ा के अंदर रेगुलर पिज़्ज़ा जो होता है उसके अंदर 1700 से 1800 कैलोरी, यानी बहुत बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा है, यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, माशाल्लाह एक एक रेगुलर पिज़्ज़ा खा जाते हैं अगर भूख हो। तो अब ऐसी ज़रूरत नहीं है, 1700-1800 कैलोरीज वो एक वक्त में इनटेक ले लेते हैं। तो ये एक सोचें कि हम पूरे दिन में जो कि 1800 से 2200 कैलोरीज यानी एनर्जी होनी चाहिए थी, हम कितनी डेली की ले रहे हैं? 4000, 3000 या 5000 कैलोरीज तक लोग चले जाते हैं। सही। जब इसको आप रिड्यूस करेंगे तब आप वेट रिडक्शन की बात करेंगे। ये अगर बढ़ती रहेंगी कैलोरीज, चाहे वो किसी भी शक्ल में जा रही हो, तो फिर वेट तो आपका कहते हैं ना कि कम नहीं हो सकता, या इवन वो मेंटेन नहीं हो सकता जो आप वेट रखा हुआ है। सही। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है, मेरा वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तकरीबन 80 किलो वेट है मेरा। कितना आपने बताया, सॉरी, वेट? 80 किलो। 80 kg, ओके। और हाइट आप बताइएगा अपनी। लाइन कॉल ड्रॉप हो गई है। आप सॉरी, आप हमें दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वो कह रहे थे उनका वेट ज़्यादा है, 80 kg वेट है जी। अच्छा, इस टाइप में बहुत सारे, यानी इवन मेरे पास कॉल्स भी आती हैं। कल भी जब प्रोग्राम एंड किया था, बाद में कॉल्स आती रहीं। अमूमन लोगों का यही था, चाहे मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों, इवन बच्चों में देखने में आया कि नॉर्मली अगर देखें तो 20-25 किलो वो अपनी बॉडी फिजिक के हिसाब से ज़्यादा वज़न लिए थे। ऐसी सूरत में सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक मोटापा हो रहा है, उसके साथ साथ क्योंकि डिजीज़ डेवलप हो रही है, दूसरी जॉइंट डिजीज़ की हम बात करते हैं। अभी इससे पहले हमने जो पूरा सेगमेंट्स हमने शुरू में किए पिछले हफ्ते में, उसमें हमने जॉइंट की बात करी थी। तो उसमें जो सबसे बड़ी कॉज निकल के आ रही थी वो आपका वेट, BMI बढ़ना था, वेट बढ़ जाना था। तो जाहिर बात है अब ये वेट का इम्पैक्ट है ना, जिसकी वजह से आपके उन्हीं जॉइंट्स जो कि एक आपका नॉर्मल बॉडी वेट बर्दाश्त कर सकते थे, अब वो बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पा रहे कि वेट बढ़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसे हमें देखने की ज़रूरत है कि वेट रिडक्शन होगा तो सिर्फ यही नहीं कि आप अपना शेप में आएंगे, बॉडी शेप सही रहेगी, आपका ओवरऑल जो इससे कॉन्कोमिटेंट डिजीज़ हो सकती हैं, जिसके चांसेस, जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम है, स्ट्रोक का है, खुदा न खास्ता, डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा है, तो ये तमाम बीमारियों से भी आप बचेंगे। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं, कहाँ से बात करिए? मुझे कराची से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड का जो है वेट 72 है और हाइट जो है 5.4 है ना। ठीक है। तो उनका वजन कम भी नहीं होता है, हालांकि इतना ज़्यादा वो ओवर चीज़ें नहीं खाते हैं, और लेकिन पेट भी आजकल घर में है तो खा के बैठे होते रात को, तो पेट भी थोड़ा निकल आया ना। तो उसका थोड़ा बता दीजिए क्या इंतजाम इस्तेमाल करिए, क्या करें खाने के बाद रात को, इसके साथ कि भाई उनका वजन नहीं बढ़े, उसकी ज़्यादा बढ़े नहीं। ठीक हो गया। देखिए अभी जैसे सवाल था कि मोरों के टॉपिक पे भी कभी बात कीजिएगा, मोरे। अच्छा, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखें, चाहे मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों, अभी वही हम बात कर रहे हैं कि कैलोरीज़, जब हम कहते हैं कि नॉर्मल डाइट ले, जैसे अभी इन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड जो है नॉर्मल डाइट लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मल डाइट में कितनी कैलोरीज जा रही हैं, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, ये इस चीज़ को अगर आप लोग समझें, जब आपको कैलोरीज आहिस्ता आहिस्ता, अब मैं 2-4 चीज़ों की एग्जांपल्स भी आपको दूंगा तो आपको आइडिया होगा कि हम बाज़-औक़ात खा रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता चला कि हम कितनी शदीद कैलोरीज, एक चमचा ऑयल, सिर्फ 1 टीस्पून की मैं बात कर रहा हूँ, ऑयल के अंदर 100 कैलोरीज होती है। जस्ट इमेजिन, जबकि हम एक अगर एग भी फ्राई कर रहे हैं तो हम आराम से उसके अंदर 2 टेबल स्पून तो ऑयल डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तकरीबन 250-300 या 350 कैलोरीज तो हम सिर्फ अंडा फ्राई करने के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो ऑयल आप जा भी रहा है। तो डेफिनेटली आप जहाँ पे आपके जहन में आ रहा है कि हमने क्या खाया, एक एग फ्राई खाया, लेकिन एग फ्राई तो खाया, उसमें कैलोरीज कितनी चली गई। एक पराठे की अगर हम बात करें, तकरीबन 180 कैलोरीज एक पराठे में। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 180 कैलोरीज वो और 300 कैलोरीज, यानी 500 कैलोरीज आपने सिर्फ एक वक्त में इस्तेमाल कर ली। तो ये चीज़ अंदाज़ा हमें नहीं हो रहा। फ्रूट्स का हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि हमने एक मैंगो, तो अभी मैंगो का सीज़न है। डॉक्टर, हम बात करेंगे फ्रूट्स के हवाले से, लेकिन कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, आयशा। जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरी बेटी 13 साल की है, उसका वजन 80 kg है। कितना केजी है? 80। 13 साल की 80 kg है। ओके, ठीक है जी।
हाइट 55 है 5'6" है, ठीक है। जी। देखें फिर भी 5'6" हाइट के हिसाब से भी ये ओवरवेट में भी नहीं आता, ओबेसिटी में आ जाता है, ठीक है। जी जी जी। और प्लस एज ग्रुप अगर आप देखें 13 है, अभी तो ग्रोइंग एज है, अभी तो हर लिहाज से जिसमें हाइट की भी हम बात कर लें, हाइट भी बढ़ रही होती है और वेट भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। ऐसी सूरत में सिर्फ एक बेनिफिट है, जो भी लोग आपके हवाले से मैं बात करूं या जनरली कि जो बच्चों की टीन एजेस की बात करते हैं जिनके अंदर वेट ज़्यादा है, आपकी कॉल का शुक्रिया, मैं आपको इसका रिप्लाई दे रहा हूँ कि जिनका वेट जो है वो इस हद तक ज़्यादा है और वो टीन एजेस में है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक्सरसाइज गेम्स इन्वॉल्वमेंट जो है ये बहुत अच्छे से हो सकती है। साथ में अगर डाइट का आप कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। मेडिसिनल सपोर्ट अमूमन मैं 13 से 17 16 17 तक में अमूमन मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, जो मेडिसिन जो इसके लिए एडवाइस की जाती हैं वेट कम करने के लिए, लेकिन एडल्ट्स के अंदर 18+ के अंदर तो बिल्कुल मेडिसिन की भी सपोर्ट अमूमन मैं पेशेंट्स को देता हूँ कि जिसमें वो भी इस्तेमाल करें, साथ में डाइट और एक्सरसाइज। तो ये बात जहन में रखें कि जो टीनेजर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें। देखिए हमारी गलती इसमें पेरेंट्स की है। नाज़मीन अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा ये बात कर लूँ। डॉक्टर साहब कॉलर भी ले लें, कॉलर ले लें। अच्छा ठीक है, कॉलर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वक्त वाइक ब्रेक का हमें मजीद बात करनी है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो भी डिस्कस करनी है, कुछ डाइट प्लान डिस्कस करने हैं, कुछ ग़िज़ाएँ डिस्कस करनी है और कुछ मिथ्स भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए OPT ऑनलाइन। Obesity is not because it runs in the family, it is because no one runs in the family। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, हम डिस्कस करेंगे कुछ डाइट प्लान्स जो डॉक्टर साहब आपसे शेयर करने वाले हैं, तो गौर से सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, आप क्या डाइट प्लान के हवाले से शेयर करेंगे और कुछ डूज एंड डोंट्स भी ज़रूर बताइएगा। जी देखें, डाइट प्लान के हवाले से ये है कि बहुत सारे, मैंने कहा ना, गूगल सर्च के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बहुत सिंपल करें इसको ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, कि आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अभी स्क्रीन पे चल रहा है आप उसको पढ़ते भी रहिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसको आसान करके भी समझा सकूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डाइट प्लान की हम बात करते हैं तो आपको कैलोरीज़ की बेसिकली रिडक्शन करनी होती है, यानी 1400 to 1800 कैलोरीज़। अच्छा, जहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अगर आप देखेंगे कि 1800 कैलोरीज़, ये उन लोगों के लिए जो 3-4 हज़ार कैलोरीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको आइडिया भी नहीं हो रहा। और जहाँ हम बात कर रहे हैं 1400 कैलोरीज़ की, यानी 1400 कैलोरीज़ की, ये उनके लिए कि जो कि काफ़ी हद तक अपने तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहा है कि वो इस 1400 कैलोरीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे। इसके अंदर जो ख़ास बात है, बहुत सिंपल करने के लिए, कि हमें क्या इंग्रेडिएंट्स रखने, क्या ऐसी चीज़ें रखनी है जो डाइट का हिस्सा बने, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं। ये बात जहन में रखिए कि वेजिटेबल्स बेसिकली जितनी भी हैं उनमें कैलोरीज़ ऑन एन एवरेज 25 से लेके और 60-70 कैलोरीज़ तक होती हैं। यानी 100 ग्राम भी अगर आप कोई वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पालक की शक्ल, सिवाय पोटैटो के, मैं स्पेसिफ़िकली बात करूंगा सिवाय पोटैटो के, बाकी तमाम यानी आलू के अलावा जितनी भी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें 25 से लेके 60 से 70 कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर आप अच्छा खासा पेट भर के भी, चाहे उसको पकाने की सूरत में खाएं, बॉईल करके खाएं, किसी भी फॉर्म में खाएंगे, तो आपको कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी और आपका पेट भी भरेगा। यानी हम जब कैलोरी रिडक्शन की बात करते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो ये भी जहन में रखें कि फ्रूट्स जो हैं वो कितनी मिकदार में लेने, चंद पीसीस की शक्ल में। पूरे फ्रूट्स हमको एक सिटिंग के अंदर नहीं खाने। उसकी वजह क्या होती है? अगेन ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चला जाएगा, कैलोरीज ज़्यादा चली जाएंगी, एक बात। दूसरा, जब हम कहते हैं गंदुम, अच्छा इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, राइस भी आ जाता है इसमें और आप क्या, रोटी भी आ जाती है। जैसे मैंने अभी चपाती का जिक्र किया था, मैं एक रफली बात कह रहा हूँ कि हमें इससे तकरीबन कितनी कैलोरीज मिलने वाली हैं। इससे हमें तकरीबन यूँ समझ लें कि 300 से 400 कैलोरीज, क्योंकि हम 3 टाइम खाएंगे ना। हम सुबह का भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो एशियन तरीक़ेकार है उसमें सुबह के वक्त हम पराठे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, दोपहर को भी हम रोटी खाते हैं या रात को भी। तो मैं उस पर्पज़ से बात कर रहा हूँ कि हम 120 कैलोरी की अगर एक रोटी आप बनाते हैं तो 3 टाइम की रोटी तकरीबन 460 कैलोरीज बन जाती हैं।
तो आप ये ध्यान में रखें कि टोटल अगर आपने इस्तेमाल करना है किस शक्ल में, चावलों की शक्ल में या रोटी की शक्ल में, वो इन 400 450 कैलोरीज के दरमियान रहे। तो उसका जो आपने अभी जो चार्ट जैसे आप देख रहे होंगे तो उसके अंदर उसमें मेंशन है कि कितना मिकदार जो है वो आपको, यानी कितने ग्राम का जो है वो आपने बनाना है, 140 ग्राम का आपने बनाना है या 170 ग्राम का आपने जो है उसके आटे से बनाना है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी कैलोरीज पर आ जाएंगे। दूसरा मैं बात कर लूँ डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस तरह है कि मिल्क भी हम लेते हैं, मुख्तलिफ शक्ल में ले रहे होते हैं, चाहे वो हम पकाने में ले रहे हों, चाहे चाय में ले रहे हों या वैसे इस्तेमाल कर रहे हों। पूरे दिन के अंदर अगर मैं बात करूं 2.5 कप से ज़्यादा ना हो। ये उनके लिए प्लान्स हैं जो कि अब मज़ीद वेट रिडक्शन करना चाहते हैं या वो ये समझ रहे थे कि हाँ अपने तौर पे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है लेकिन वो सही से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो अगर वो 3 कप की कंजम्पशन थी पूरे दिन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको रिड्यूस करके आधे 2.5 कप के ऊपर लेके आ जाएं। एक बात इसी तरीके से प्रोटीन्स आ जाते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स का एक बात ध्यान में रखें, यानी गोश्त कोशिश करें कि वाइट मीट हो प्रीफरेबली। अमूमन क्या होता है कि रेड मीट पे हम चले जाते हैं। रेड मीट के हैं अपने नुकसानात हैं, यूरिक एसिड्स की हम बात करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तकरीबन 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम टोटल, यानी ग्राम, अब इसको किस तरह समझेंगे, एक पाव जो होता है कितना है, 250 ग्राम होता है। तो 250 ग्राम नहीं, हम बात कर रहे हैं 130 ग्राम से लेके, यानी 110 ग्राम से लेके तकरीबन 170 180 ग्राम तक मैक्सिमम पूरे दिन में। तो आपको जो इससे कैलोरीज मिलेंगी वो तकरीबन 400 450 कैलोरीज से लेके 600 कैलोरीज तक, यानी ये वो रेंज बन रही है जिसमें 1800 कैलोरीज वाले भी आ रहे हैं और 1400 कैलोरीज वाले। अब आ जाता है ऑयल। ऑयल का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ 1 टेबल स्पून की जब हम बात करते हैं तो, या 1 टीस्पून की सॉरी बात करते हैं तो उसके अंदर आपको 100 कैलोरीज मिल रही है। तो ऑयल जितना ज़्यादा अगर बॉडी में जाएगा वो नुकसानदेह, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा दे रहा होगा। वो वैसे भी ऑयल की हम बात करते हैं कि चिकनाई जो है, चिकनी चीज़ों से परहेज़ करना है। तो ये सब चीज़ों का आपने, अच्छा डूज एंड डोंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, बहुत सिंपल उसको कर लेते हैं कि डूज एंड डोंट्स यानी क्या चीज़ आप कर सकते हैं और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लीज़। ख़ास तौर पे जो भी ओवरवेट हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं होता। जो 0 कैलोरीज पे आ रही हैं, जो स्पेसिफाई हुई हुई हैं, वो तो ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अपने तौर पे रिस्क लेके कि हाँ नहीं चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। वो 250 300 कैलोरीज जा रही होती हैं जो कि नुकसानदेह, एक चीज़। दूसरा ये है कि जंक फूड्स, जैसे मैंने अभी शुरू में ही प्रोग्राम में बताया कि जंक फूड से आप दूर हो जाएं। अगर वाकई में वेट रिडक्शन है, अगर नहीं करना है फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा डिटर्मिन हो गए, 6 महीने आप स्टिक होके तो देखें। आप यकीन कीजिए, अगर हम चाहें, ये मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ें जो लफाजी में नहीं है, ये अल्फाज नहीं है, ये वो जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो स्टडीज़ की गई हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आप आराम से 1 से 1.5 किलो वज़न भी कम कर सकते हैं अगर आप डिटर्मिन हो जाएं और अपनी डाइट को, कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर लें। तो आप इस हद तक वेट रिडक्शन कर सकते हैं कि 1 हफ्ते में आप 1.5 से 2 पाउंड वेट कम करेंगे। इस तरह पूरे महीने के अंदर 6 पाउंड, 6 पाउंड का मतलब अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 किलो, 2.5 से 3 किलो वेट आप कम कर सकते हैं, यानी अच्छी बड़ी बात होगी। है तो किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जाता, सिवाय अपने आप को हाथ रोकने की ज़रूरत है। आप बाहर जाते हैं, भूख, अच्छा इसमें क्रेविंग तो होगी ना, जब आपको ये रोक दिया जाएगा कि अब आपने नहीं खाना है, तो आपको सबसे ज़्यादा जिस इंसान की एक जिबिलत में है कि जिस चीज़ के लिए उसको रोका जाएगा, ये गिलास रखा है, मुझे बोला जाए नहीं पीना, तो अब तो मुझे और ज़्यादा कुछ, भले चाहे प्यास हो ना हो, मेरा ध्यान ये जाएगा नहीं, मुझे पी के देख। एग्जैक्टली, फितरत है। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान में रखें कि आपको जिस चीज़ के लिए अभी रोका जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, अपने आप को खुद से रोकना होगा। ठीक है। एक्सरसाइज अपने आप से खुद ही ऑब्जर्व करनी है, किसी को ना दिखाना मकसद है, ना कि मैं क्या डिस्कशन में आ रहा है कि मैं 15 मिनट वॉक कर रहा हूँ या आधा घंटा, नहीं। अपने आप को देखें कितना एक्सर्ट कर पा रहे हैं, कितनी एक्सेसिव स्वेटिंग हो पा रही है, कितना कैलोरीज को आप बर्न कर पा रहे हैं। सही, ये एक ऑब्जेक्टिव है। और डॉक्टर साहब इसमें जो है, जो वेट रिडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, फिजी ड्रिंक्स के साथ साथ जो मीठे मशरूबात हैं और आइसक्रीम्स और डिजर्ट्स, इन तमाम चीज़ों को भी अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ और ऐड करूंगा इसके साथ, जो मेडिसिनल सपोर्ट है। बहुत सारे कल भी मुझे कॉल्स आई थी और लोगों का यही था कि जी मेडिसिन आप एडवाइस कर दें। अच्छा, मेडिसिन एडवाइस करना इशू नहीं है, पॉइंट ये है कि सिर्फ वो, जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं कि हमें इतनी इंसुलिन के यूनिट्स लगा दिए जाएं या इतनी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे दी जाएं कि हम बस भले चाहे जो मर्जी आए खाएं लेकिन हमारी शुगर ना बढ़े, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से
जब हम मेडिसिन में कोई एडवाइस करता हूँ इसके लिए जो कि FDA की तरफ से अप्रूव्ड ड्रग है, ये वो ड्रग्स नहीं है कि जो हम कोई तजर्बाती तौर पे दे रहे हैं, ये एस्टैब्लिश्ड है कि अगर इनका इस्तेमाल किया जाएगा डेली बेसिस के ऊपर तो आपका वेट रिडक्शन होगा। तो वो मेडिसिन भी हम सपोर्ट में देते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इस तरह शेयर नहीं करूँगा ताकि ये ना हो कि हर कोई जाके इस तरह शुरू हो जाएगा, उसके नुकसान भी होते हैं। मुझे देखना होता है वेट के हिसाब से और डोजिंग उसके हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने आज का डाइट प्लान भी बता दिया, डूज एंड डोंट्स भी बता दिए, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। कुछ लोग जो बहुत एहतियात भी करते हैं लेकिन वो कुछ थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो उनको लगता है कि उनका पेट फूल गया है या बहुत भारीपन महसूस होता है, तो उससे वाले साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप एक बात जहन में रख ले, आप एक दफ़ा करके देखें, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन एक चीज़ एक प्रैक्टिस करके देखें, कभी भी आप बिल्कुल यहाँ तक मत खाएं। ठीक है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ तक नहीं खाएं, थोड़ा सा खा के अपना पेट को आधा रोक के तो देखें। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जैसे कहते हैं ना मसल्स का, मैं आई एम नॉट अ मस्कुलर पर्सन, मैं सिंपली बात करूं, लेकिन अगर मैं वेट उठाता रहूंगा मजीद, तो मैं आज 1 किलो उठा रहा हूं, 3, 4, 5, उसके बाद ये मसल्स स्वेलअप होना शुरू होगी। क्यों? आप उसका आदी बना रहे हैं। स्टमक के साथ भी हमारा यही है, हमारी आंतों के साथ भी यही कि जितना ज़्यादा हम उनके ऊपर बर्डन डालेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जो लोग कहते हैं ना हमें भूख नहीं लगती, और आपने देखा बहुत लीन थीन से होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आधी रोटी खाई नहीं, उन्होंने कहा बस पेट भर गया। ये जो वो चीज़ होती है, आप उनको गौर करें कि वो अमूमन इतना ही डाइट रखते हैं कि बहुत थोड़ा सा, और आपकी भी कंप्लेन होती है, लेकिन वो एनर्जेटिक है, चल फिर रहा है, अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है, दैट्स फाइन। हम अगर उसको यहाँ तक खाएंगे और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा पेट नहीं फूलेगा, हमें गैसेस की प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल होगी। जहाँ पे कंजेशन आएगा, आंतों के अंदर इतनी गुंजाइश तो दें कि बेचारी वो मूव कर सकें, इतना गुथा हुआ चलेगा। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं, अगर फूड कंटेंट इतना गुथा हुआ जाएगा, उसको कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, तो उसके बाद वो एक्सपैंड ही होंगी। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब यहाँ तो आपने कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर दी, लेकिन हम अब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो उस तरह का हो गया क्योंकि आपने लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, कुछ अगर छोटी मोटी सब्जी फ्रूट लेने भी जाना है तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चहलकदमी तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। तो उस हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि अब नाज़रीन को थोड़ी आगाही दें कि कितना ज़रूरी है ख़ुद से वॉक करना, और इस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो एक्सरसाइज का अभी बिल्कुल इस वक्त जो लॉकडाउन से मुराद या कोरोना में एहतियात के हवाले से हम अमूमन मूव ऑन नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहता हूँ ये 3-4 महीने छोड़ दें, इससे पहले की बात कर लें। इस ओबीस तो आज के थोड़ी हैं। तो पॉइंट ये है कि वो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी रिड्यूस किए, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी वो चलना जो है मुनासिब नहीं समझते, बनिस्बत इसके कि बाइक उठाई या गाड़ी उठाई और अपना काम। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप अब इवन घर में भी हैं, कन्फाइंड हैं, कहीं जगह नहीं है, चाहे एक ही कमरा है फॉर एग्जांपल, चलें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं, तो वहाँ पर ये मैं पीटी एक्सरसाइजेज में बार बार ये कहता हूँ, उन पीटी एक्सरसाइजेज जो इस वक्त हमें स्कूल में बुरी लग रही होती थी, वो शायद अगर आज आप करके देखें तो आपको फ़ायदा न दे तो बोलिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी कैलोरीज बढ़ होंगी, उसका ड्यूरेशन बढ़ा दें बस। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये जो ओबेसिटी जिसका आप शिकार हो जाते हैं, उससे कौन कौन सी बीमारियां जो हैं उससे आप वो आपको लाहक होती हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ की मैं बात करूँ, डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो वजह ही सबसे बड़ी वजह उसकी ओवरवेट होना है। आपकी जो इंसुलिन जो रिलीज़ हो रही थी 180 to 200 यूनिट्स ऑन एन एवरेज डेली के रिलीज़ करती है हमारा जो सेल्स बनाते हैं बीटा सेल्स, लेकिन अब अगर आपने वेट बढ़ा लिया तो अब वो बेचारे, अब उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम 200 थी, बहुत ज़्यादा वो कोशिश करके 250 बना लेंगे, उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो बर्न होने लग जाते हैं, सेल बर्निंग। तो कवर्ड एरिया यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, आपका जो घिराव है पेट के हवाले से, मैं गर्द की बात कर लूँ, एब्डोमिनल गर्द जिसे हम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लेते हैं ओबेसिटी में, तो ये सब चीज़ें जब बढ़ जाएंगी तो डेफिनेटली फिर डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डिक डिजीज़, क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं कि आपने लो फैट डाइट लेनी है, वेरी लो फैट डाइट, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इसके इतने प्लान्स हैं, डाइट प्लान्स अगर आप उसको पढ़ें कि उसमें लो फैट भी हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के भी रिकमेंडेशंस हैं, लो प्रोटीन इंटेक का भी है, और या वेरी लो फैट्स भी हैं। तो ये तमाम जो लेवल्स हैं ये उस वक्त आते हैं कि जब आप उस अप्रोच और उस सोच के साथ जाएंगे। तो फैट्स अगर आप रिड्यूस करेंगे तो कार्डिक डिजीज़ का भी जो है वो उसमें चांसेस कम हो जाएंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसकी डेवलपमेंट भी कम होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। स्ट्रोक की हम बात कर लें वो भी यही चीज़ है। जॉइंट पेन्स की हम बात करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉयड आर्थराइटिस की बात करते हैं, पर्टिकुलरली चलें ऑस्टियोआर्थराइटिस को यानी बड़े जोड़ों के दर्द की हम बात कर लें,
ये तमाम, या मोरों की हम बात कर रहे थे, मोरों पे वजन क्यों पड़ रहा है, मोरों में ये नौबत क्यों आ रही है। हर कोई तो कोई अलमारी या वजन तो नहीं खिसका रहा है या धक्का तो नहीं दे रहा किसी, लेकिन उसकी कमर में दर्द शुरू हो रहा है। उसकी दो वजूहात आ गई, एक तो वेट का बढ़ जाना और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी रिड्यूस करते चले जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो होती है डाइट, वेट रिडक्शन, जिसमें आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट के थ्रू आप वेट रिडक्शन करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब मैंने बहुत सी लड़कियों को ऐसा देखा है जब उनको वेट रिड्यूस करना होता है तो पूरा पूरा दिन अपने आप को भूखा रखती हैं, उनको लगता है कि उनका वेट इससे जो है वो जल्दी रिड्यूस होगा। इस हवाले से क्या जी कहना बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। इस हवाले से मैं अगर कहूँ कि कीटो डाइट का एक कंसेप्ट शुरू हुआ और बहुत सारे लोग, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द हजरात भी हैं, जो कीटो डाइट पर आए। देखिए कीटो डाइट जो है प्योर फैट डाइट्स हैं, उसमें जिस तरह आप 70% बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, उसमें 70% to 80% आप फैट्स पर जाते हैं, और सेकंड ऑप्शन आप प्रोटीन्स, और लास्टली आप कार्बोहाइड्रेट पर होते हैं। यानी आप पूरा रिवर्स करते हैं अपनी चीज़ को, ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोन्यूजेनेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज जो है, यानी जो बॉडी का फैट है और दूसरी प्रोटीन्स हैं, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो और एनर्जी प्रोवाइड करें। यानी हम बॉडी के मैकेनिज्म को रिवर्स कर रहे होते हैं, बट इट्स नॉट एन ईजी टास्क। उसको फॉलो करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, एक्सपेंसिव है तकरीबन, समझें कि, और अगर मैं घर के हवाले से भी लोग जो कीटो डाइट करते हैं वो 20-25 हज़ार रुपये महीने से कम का नहीं पड़ता, और अगर इसको प्रिपेयर्ड जो बहुत सारे लोग इनको बना के देते हैं वो 35-40 हज़ार पर मंथ का पड़ता है ये कल। प्लस दूसरी चीज़ ये, अगर कीटो डाइट में ज़रा सी बदएहतियाती हुई और आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लिया तो ऐसी सूरत में फिर आप एकदम से जो है ना बर्स्ट आउट होते हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी चीज़, हर एज के अंदर ये आप नहीं रिकमेंड कर सकते, क्योंकि जो कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको, वहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलर बेस पे चेक करना, ट्राइग्लिसराइड्स ना बढ़ जाएं, लिपिड्स ना बढ़ जाएं, एलडीएल्स ना बढ़ जाएं, तो ये सब, क्योंकि वहाँ तो उसमें तो असली घी भी रिकमेंड किया जाता है, कीटो डाइट के अंदर असली घी भी है, बटर भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब इतना फैट्स लेंगे, अगर कोई खुदा ना खास्ता कार्डिक पेशेंट है, उसमें वेरिएशन और फ्लक्चुएशन उसके लिपिड प्रोफाइल में आ सकता है। तो इसलिए जैसे भी आपने कहा कि जो टीनेजर्स हैं या लड़कियां हैं, अमूमन वो अपना वेट, तो मैं तो ये कहूँगा कि इस स्टेज पे वो पहुँचे ही क्यों, बिल्कुल इससे पहले ही, अभी भी जो लोग हैं थोड़ा सा अपना अभी से डाइट रिड्यूस करना शुरू करें, 1-2 साल के अंदर बिल्कुल शेप में रहेंगे। बिल्कुल ट्रू। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं कराची से एहसान फरीद बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पेट के इर्द गिर्द में है ना, जी, वाइट डॉट और जिल्द के ऊपर सफेद निशान आ रहे हैं। वाइट डॉट्स आ रहे हैं? हाँ, वो ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ऐसा नजर आता है कि इर्द गिर्द में दो सफेद निशान आ रहे हैं ना। ठीक है। तो मेरी 74 ईयर्स मेरी एज है, 74 साल की उम्र है मेरी, और कोई शुगर वगैरह, कोई डायबिटीज, कोई हार्ट की पेशेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई इरिटेशन है इन डॉट्स के अंदर, या जो वाइट स्पॉट्स आपके आ रहे हैं अगर पेट पे जो आप बता रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं है, जिल्द जो है मामूली सफेद हो, कोई दर्द ये वो कोई किसी किस्म की पानी वानी कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस स्टमक के अलावा कहीं और बॉडी में किसी हिस्से पे नहीं है? नहीं, कहीं भी नहीं है। साल पेट के अंदर भी शुरू में कोई 3-4 महीने था ना, तो मामूली तो गौर से देखेंगे तो पता चलता है वाइट डॉट हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये 3-4 महीने पहले बिल्कुल नहीं थे? हाँ, पहले अभी 2-3 महीने पहले शुरू हुए। अच्छा, मामूली शुरू हुए हैं। ठीक हो गया। वैसे तो मैं जी कहिए। तो मैंने कल भी आपको प्राइवेट नंबर पे फोन किया था, आपका फोन लग नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, नहीं आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। बाद में असल में कॉलर्स होते हैं बहुत सारे, तो वो जब कॉल्स कर रहे होते हैं तो अमूमन इशू आ जाता है। अच्छा, कुछ को मोबाइल्स बंद भी मिल जाता है, उसकी वजह होती है कि अगर डुअल सिम भी है, बाद में मेरे और दूसरे नंबर पे अगर कोई कॉल आ रही होती है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, इसकी मादरत। पॉइंट सिर्फ ये है कि आप किसी, वैसे तो बेहतर होगा, प्रेफरेबल होगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को एक नज़र दिखा लें, क्योंकि ये चीज़ वो है जो फिज़िकल देखने से कि उसमें किस तरह का है, कैसे बन गए, आइडिया हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप चाहें तो 12 से, बल्कि आज मैं कहूँगा आज थर्सडे है, 12 से 1 के दरमियान आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको या तो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करूँगा अच्छा कोई, या फिर कहूँगा कि आप मुझसे डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए प्लीज़। डॉक्टर साहब ने मुझे उस दिन टैबलेट बताई थी। जी 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 गैस, उसके बारे में मुझे पूछना है कि कितनी mg की लेनी है? 50 मिलीग्राम। जी जी। 50 मिलीग्राम, असल में इसमें 25 भी है, 50, 75 और 100 मिलीग्राम की भी आती हैं, ठीक है ना। तो इनिशियली जो मैंने रिकमेंड किया था 50 मिलीग्राम था, मैंने शायद मैसेज किया था आपको, मुझे याद पड़ रहा है। जी जी, सही, ठीक है, थैंक यू। ओके।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, यहाँ फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, अभी बहुत चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। आप भी अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ओबेसिटी के हवाले से। फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं यहाँ से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है यहाँ पे मोटापे की, यानी ओबेसिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वॉक भी करते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत बेहतर होता है, ग़िज़ाएँ भी बिल्कुल ठीक ठाक लेते हैं, खाना पीना भी टाइम पर होता है, लेकिन उसके बावजूद वेट रिडक्शन में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो उसकी क्या वजह है? तो आइए डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, देखें, जैसे अभी हमने कहा कि तमाम चीज़ें करने के बाद भी होता है एक जो फैमिली टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं कि चाहे वो पेरेंट्स में मदर की तरफ से हो या फादर की तरफ से, अगर किसी भी उसमें टेंडेंसी है तो ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है बच्चों में भी, तो उनको तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसमें मैं पानी भी लग जाता है उनको। पानी, वो कहते हैं ना, पानी पिया और पानी वेट बढ़ता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब हम बचपन में, जैसे अब बच्चों के हवाले से जब मैं प्रोग्राम किया, लोगों के कंसर्न थे हमारा बच्चा खाता पीता कम है। देखें, बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से खुद खाए पिएगा। एक बात ध्यान में रखें, उसको जंक फूड्स में, अब आपको कैलोरीज का अंदाज़ा हुआ होगा जो आज मैंने अभी बात की कि अब हम जिंगर खिला देते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लग रही क्योंकि उसने ये सब खा लिया। तो उसने वो कैलोरीज तो पूरी कर ली है ना, और कैलोरीज इस हद तक पूरी कर ली कि ओवर कैलोरी हो गया। तो वहाँ पे जहाँ जिस एज के अंदर, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर से लेके अगर मैं कहूँ कि 14 साल तक कम अज़ कम, ये वो एज ग्रुप है जिसके अंदर आपने वेट को कंट्रोल और डाइट को कंट्रोल रख के चलाना है। एनर्जेटिक डाइट दें लेकिन कैलोरी कंट्रोल दें। अगर ये बढ़ती जाएगी फिर हमें बहुत खुश हो रहे होते हैं एज अ पेरेंट कि बच्चा माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, गोबरू सा है, लेकिन ये चीज़ उसके लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि उसके बाद फिर 14 इयर्स के बाद से ऑनवर्ड 18-20 साल की उम्र में जाके हमें परेशानी फिर लाक होती है, बच्चों के हवाले से होती है, जी वेट बढ़ रहा है, अब उसे कम करना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि जो अब इस एज के अंदर एंटर हो रहे हैं वो अभी से कंट्रोल करें। ये जुल्म नहीं है कि अगर उनको मना कर दिया जाएगा कि नहीं अभी ये चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, कभी आपने ओकेजनली ले लिया, समझ में आता है ले, और उसके हिसाब से फिर उसको बर्न भी करें, लेट नाइट ना रखें। लेकिन अगर बहुत सारे लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, हम तो जी रात को जाते हैं और हमने ये पिज़्ज़ा भी खाना और बर्गर, तो ये चीज़ें फिर वक्ती तो वो नहीं उसका होता, बाद में इसके नुकसान। बिल्कुल, लेट नाइट मंचिंग तो वैसे भी अवॉइड कीजिए, बिकॉज उसके फ़ौरन बाद आपको सोना होता है, तो ज़रूरी है खाने के बाद खाने को हज़म करना। कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, काशिफ मरी लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, ऐसा है कि मेरा बेटा, उसकी एज है 12 एंड हाफ और उसका ओवर वेट है, टमी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट 76 kg है उसका। ओके, ठीक हो गया। सही। अच्छा देखें काशिफ साहब, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप प्रोग्राम सुन भी रहे होंगे, मेरा देख भी रहे हैं कि एक चीज़ का ख्याल रखें कि अभी ये वो एजेस हैं जिसमें मैं टीन एज की ख़ास तौर पे बात करूँ, या 8-9 साल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं कि जो भाग दौड़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, खेल कूद में लगाएं, बाहर भले चाहे क्रिकेट खेले, फुटबॉल है, यानी ऐसी चीज़ें जो कि 1-2 घंटे तक बच्चा एग्जर्ट करे अच्छे से, और डाइट पे कंट्रोल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, ताकि आपको देखिए, आपको कुछ चीज़ें बेसिक तो चाहिए। हम ये नहीं कहते खुदा ना खास्ता कि कमज़ोरी लाक हो जाए, कि आपको प्रोटीन्स भी ना मिलें, फैट्स ना मिलें, मिनरल्स ना मिलें, वाइटामिन ना मिलें, आयरन ना मिले, नहीं, ये तमाम चीज़ें चाहेंगी बैलेंस में। लेकिन अगर कैलोरी की रिडक्शन जैसे जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह करें और साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं एडवाइस की जाएगी इस एज के अंदर। यही 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंशाल्लाह वेट को कंट्रोल, ना सिर्फ कंट्रोल करेंगी बल्कि कम कर देंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, आप प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें वरना आपकी लाइन कट जाएगी। जी, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मैम मुझे मेरा वेट भी बहुत बढ़ा हुआ है। सही। और मुझे जोड़ों का भी मसला बहुत ज्यादा है। ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है, मैं दवाई बहुत ज्यादा खाई है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं। कितनी एज है आपकी? मेरी 30 साल है। इस एज के अंदर आपने जोड़ों के दर्द के हवाले से भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया है?
जी बहुत ज्यादा खाई है मेडिसिन में। और उसकी देखें वजह जो बन रही है वही वेट के हवाले से कि वेट जब बढ़ेगा तो इन जॉइंट्स के ऊपर आपका जोर पड़ रहा होता है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मेडिसिनल एडवाइस भी दूंगा, प्लस डाइट के हवाले से आपको कंट्रोल करना होगा, एक्सरसाइज आपको करनी होगी, क्योंकि अभी ये एज ऐसी है कि जिसमें आप फिजिकली एक्सर्ट करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा महसूस करेंगे, इसमें नुकसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कुछ ही देर में आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? मैं जी सबाहत बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। जी, क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जो कुछ बॉडी में लटक जाती है, जैसे मोटापा तो इतना ज्यादा बेशक ना, लेकिन लूज होकर लटक रही है, उसकी वजह से मतलब बाकी बॉडी नहीं है, बाजू जैसे लटक गए हैं, हिप्स के जो साइड से वो वहाँ से लटक गया। ठीक है, अच्छा देखें, इसकी बहुत सिंपल सी वजह है। आप मिस सबात आप बात समझें कि जो भी मसल्स हैं, जो हमारी मसल्स यानी पट्टे जिसे हम कहते हैं, वो मसल्स तो टोन अपनी मेंटेन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर जो मसल है या पेट की बात करूँ, जो अगर आप अकड़ाएं इसको, तो अकड़ाने के बाद का जो जितना रिमेनिंग हिस्सा आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, अकड़ाने के बाद पेट को जो अकड़ाया तो वो मसल्स हैं, उसके बाद जितना हिस्सा नज़र आ रहा है वो सब फैट है। तो फैट्स बेसिकली कोई शेप नहीं ले सकते, तो फैट अपने वेट के साथ जो हैं वो स्किन को लेकर साथ में और ढलकना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी एडिशनल आपका अगर कहीं पर भी आपको गोश्त नुमाया नज़र आ रहा है, बेसिकली वो मसल्स नहीं है, वो मसल्स, क्योंकि मसल नॉन डिवाइडिंग सेल है, मसल सिर्फ स्ट्रेच हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं होता 1 से 2, लेकिन फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट होने के बाद वो बल्क बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि उन्हीं को जब हम कैलोरीज बर्न करने की बात करते हैं, जिनका ऑलरेडी वेट इस हद तक है कि उनके फैट्स जगह जगह जमा हो गया है गैर ज़रूरी तौर पे, तो उस फैट्स को किस तरीके से वहाँ से हटाया जाए। हर जगह से लाइपोसक्शन तो नहीं की जा सकती कि आप फैट्स को सक करके निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसी सूरत में होगा कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर दें, फैट्स इंटेक कम रखिए, प्रोटीन थोड़ा सा इसी सूरत में बढ़ाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ डाइट प्लान्स वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, और ऐसी सूरत में आप विग्रस एक्सरसाइज, अगर आप शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, जब आप आदी हो जाएंगे तो ये फैट्स मेटाबोलाइज होंगे, ये फैट्स आपकी एनर्जी का सोर्स बनेंगे, टोन वापस आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर है, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, और कल भी हम क्या इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अभी कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं वेट के हवाले से, वो ज़रूर होंगी। मेडिसिनल लोगों के कंसर्न्स हैं उसको भी मैं क्लियर करूँगा। और दूसरी बात यही है कि जिस तरह जो भी हमने अभी थोड़ा बहुत डिस्कस किया, चाहे वो 1400 कैलोरीज़ की बात की, 1800 कैलोरीज़ की डूज़ एंड डोंट्स की हमने बात की, फॉलो करके तो एक दफ़ा देखें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये वो स्टडीज़ हैं जो हज़ारों पेशेंट्स के ऊपर हुई हैं, तब जाके ये नतीजा अखज़ किया गया, तो वो इंसानों और लोगों पर ही तो किया गया, तो हम भी उसी में से हैं। हम ये जब अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली उसका एक रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपकी कीमती टाइम के लिए। यहाँ मैं कहती जाऊँगी एक ही बात कि अपना कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से लूज़ नहीं करना। अगर आप बल्कि हैं, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं, कोई बात नहीं, आपने अपना मेंटल लेवल बिल्कुल बरकरार रखना है, बिकॉज जब आपका मेंटल लेवल ख़राब होता है, आपकी सेहत पे इफेक्ट होता है, आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस को जो है वो मेंटेन रखिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ईद करीब है, लोग यकीनन मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, ना वहाँ के व्यापारी, ना ही कोई ख़रीदार, ना वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो सैनिटाइज कर रहे हैं, और ना ही वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए, बिकॉज कोरोना चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद आपसे कल मुलाकात होगी।